जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अली अमीन गंडापुर साहब के भाई फैसल अमीन गंडापुर साहब ने इमरान रियाज खान साहब के ऊपर सोशल मीडिया पे तनकीद की है। आगे से इमरान रियाज खान साहब ने जवाब दिया। फिर फैसल अमीन साहब ने एक बड़ा सीरियस किस्म का इल्जाम भी इमरान रियाज खान साहब के ऊपर लगाया। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा, कुछ मजीद खबरें हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप देखें हालिया दिनों में जो हुकूमत है, हुकूमत के हमायती हैं, ये बार बार आपको कहते हैं कि जी मईशत को बचा लिया, मईशत को बचा लिया, मईशत बड़ी ठीक हो गई। यहाँ पे श्रीलंका बनाने की बातें होती थी, यहाँ पे डिफॉल्ट की बातें होती थी, लेकिन नई हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसीज की वजह से मईशत यहाँ पे पहुंच गई, रिजर्व्स वहां पे पहुंच गए। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी पाकिस्तान ने मार्च के महीने में चीन का $1 अरब का कर्जा वापस किया और उसके बाद पाकिस्तान की हालत पतली हो गई और ये कर्जा भी वापस इस शर्त के ऊपर किया गया है कि दोबारा ये कर्जा हमें दिया जाएगा। ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी ये खबर है, एक्सप्रेस में भी ये खबर है शहबाज राना साहब की। चीन का $1 अरब कर्जा वापस, अप्रैल में मजीद $30 करोड़ अदा करने हैं। पाकिस्तान ने चीन का $1 अरब का कमर्शियल कर्ज वापस कर दिया, जिससे ज़र मुबादला के सरकारी जो जखायर हैं वो आर्जी तौर पर $54 करोड़ कम होकर 6 माह की कम तरीन सतह यानी 10.6 अरब डॉलर पर आ गए हैं। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज है, गवर्नर स्टेट बैंक कह चुके हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने 2024 में मार्केट से $9 अरब खरीदे हैं। जी हाँ जी, मार्केट से $9 अरब पाकिस्तान की हुकूमत ने खरीदे। अगर हुकूमत ऐसा ना करती तो IMF के प्रोग्राम से रकम मिलने के बावजूद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जखायर बमुश्किल $2 अरब होना थे। ये एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। अगर आप ट्रिब्यून की खबर देखें जो शहबाज राना साहब की खबर है, उसमें भी यही तफसीलात हैं जनाब के पाकिस्तान के जो अब जखायर हैं वो $10 अरब रह चुके हैं। ये एक और खबर है जनाब, इसमें भी आप सामने देख सकते हैं, इसी चीज का जिक्र है। पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो $10 अरब के करीब आ चुके हैं और इसके अंदर भी जिक्र है इस खबर में भी कि पाकिस्तान की हुकूमत ने मार्केट से $5.5 अरब खरीदा। जून से दिसंबर के पीरियड 2024 का जो जून से दिसंबर तक का महीना था उसके दौरान ये डॉलर मार्केट से खरीदे गए। तो हालत ये है कि हम डॉलर मार्केट से खरीद रहे हैं, आई डोंट नो पैसा छाप के खरीद रहे हैं, पैसा कमा के खरीद रहे हैं और उससे हमारे रिजर्व अभी इस सतह के ऊपर पहुंचे हुए हैं 10 अरब। जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ था उस वक्त रिजर्व कितने थे, उस वक्त हुकूमत ने कितने खरीदे हुए थे, वो जाके आप थोड़ी सी तहकीक कर लें, थोड़ी सी गूगल कर लें तो आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये हम मार्केट से डॉलर ना खरीदें तो हमारे रिजर्व $2 अरब के करीब आ जाएंगे। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून आज रिपोर्ट कर रहा है और उसमें उन्होंने बताया है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने शहबाज राना साहब की स्टोरी के अंदर, कि ये स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने खुद इस चीज का इतराफ किया कि हमने मार्केट से इतने अरब डॉलर खरीदे हैं। तो ये है जनाब आपकी मईशत की हालत, ये है आपकी जो इकोनॉमी जिसके हवाले से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। अब चीन को जो $1 अरब हम वापस कर रहे हैं वो भी इस शर्त के ऊपर वापस हो रहा है कि ये दोबारा हमें मिल जाएगा, रीफाइनेंस हो जाएगा, उस शर्त के ऊपर हम ये दे रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कर्जा भी किसी को वापस करने की पोजीशन में नहीं है और यहाँ पे दावे इन्वेस्टमेंट के कि इतने अरब डॉलर वहां से आ रहा है, इतने अरब डॉलर वहां से आ रहा है। निगरान हुकूमत के दौर में भी इस तरह के दावे किए गए कि जी इतने अरब की इन्वेस्टमेंट आ गई है, लेकिन जो जमीनी हकायक हैं वो इससे थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोथा साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि इमरान खान साहब को बच्चों से बात करने और उनको किताबें फराम करने की इजाजत मिल गई है। अदालत का हुक्मनामा सामने आ गया है। खालिद यूसुफ चौधरी जो इमरान खान साहब के वकील हैं, बुशरा बीबी के वकील हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई है कि इमरान खान को किताबें फराम करने और बच्चों से बात करवाने के बारे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के हुक्मनामा जारी कर दिया है। यहाँ हाई कोर्ट्स के अहकामात हवा में उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन अमल दरामद जेल हुकाम की अपनी मर्जी पर मुनहसर है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब को ये इजाजत तो मिल गई है, लेकिन क्या ये चीजें उनको मिल सकेंगी, क्या इस फैसले के ऊपर अमल दरामद हो सकेगा? ये एक लम्हा फिक्रिया है कि जब वकला भी इस किस्म की बातें कर रहे हों कि इस मुल्क में जब अदालतें कोई हुक्म देती हैं, कोई ऑर्डर जारी करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंतजामिया उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करती। दिस इज वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। आप कह सकते हैं कि कैसे
किसी भी मौजूद माशरे में ऐसा सोचा भी जा सकता है कि अदालत कोई हुक्म देगी लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। अब वो वकील जिन्होंने मेहनत करके ये सारे केस लड़े वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जनाब हुक्मनामा तो आ गया है लेकिन क्या इसके ऊपर अमल दरामद होगा। उसकी वजह वही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म मौजूद है, लेकिन कल जब लोग गए वहां पे इमरान खान साहब से मिलने की आदत, तो उनके साथ क्या हुआ वो कल भी मैंने अपने ब्लॉग के अंदर रिपोर्ट किया था और सारा दिन मीडिया भी रिपोर्ट करता रहा। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, दहशतगर्दी मुल्क दुश्मन मुहिम के खिलाफ वफाक और सूबाई हुकूमतों की बड़ी बैठक में अहम फैसले। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया को मजबूत करने पर इतफाक कर लिया गया। अब कौमी बयानिया मजबूत होना चाहिए। देखें जो दहशतगर्दी के मामलात हैं इसके ऊपर पूरी कौम को एक होना चाहिए। ये कोई दहशतगर्दी किसी एक सियासी जमात या किसी एक ग्रोह के खिलाफ या किसी एक कौमियत के खिलाफ नहीं हो रही है, दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है और इस पे कौमी इतफाक राय होना चाहिए, एक बयानिया होना चाहिए और बलूचिस्तान के जो मामलात हैं वो हमारे सामने हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जहां पे हुकूमत ये बातें करती है, कौमी इतफाक को अचीव करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है। एक तरफ आप देख सकते हैं बलूचिस्तान के अंदर कुछ लोग इस किस्म की बातें करते हैं, हो सकता है वो मुझे नापसंद हो, आपको नापसंद हो। वहां पे जो दहशतगर्दी हो रही है उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। वहां पे डिफरेंट किस्म की आवाजें उठ रही हैं, लेकिन वहां पे वो आवाजें जो आइन की बात करती हैं, जो जमहूरियत की बात करती हैं, जो रियासत पाकिस्तान की बात करती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बिलीव करती हैं, जो आइन पे बिलीव करती हैं, जो इस सारा ये जो जमहूरी अमल है इसके ऊपर एतमाद का इजहार करती हैं, उनके साथ हम क्या कर रहे हैं। अब ये सामने आप देख सकते हैं, ये सलार काकड़ साहब हैं, इनके हवाले से शोएब शाहीन साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है। शोएब शाहीन साहब ने कहा है कि इनको रिहा किया जाए। अब इनका ताल्लुक कोयटा से है, बलूचिस्तान से है, इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इन्होंने बहुत ज्यादा वहां पे वोट लिए। फॉर्म 45 पे ये क्लेम करते हैं कि ये जीते हुए, चले जी मान लिया कि ये फॉर्म 45 पे जो ये क्लेम करते हैं वो भी गलत है और नून लीग का बंदा वहां पे इनसे 2000 वोटों से जीत गया। इन्होंने हजारों वोट कोयटा से लिए, ये आईने पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, ये आईने पाकिस्तान को मानते हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत को मानते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर वोट की इज्जत को मानते हैं। इन्होंने इलेक्शन लड़ा, वहां से हजारों वोट लिए, तो इनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, बार बार इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब अगर इन्होंने किसी जलसे जुलूस में किसी रैली में शिरकत कर ली तो उसमें कौन सी ऐसी चीज हो गई कि इनको जो ही जमानत दी गई, इनको मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर जमानत दी गई पंजाब पुलिस के हवाले से, या पंजाब पुलिस की जानिब से इनके ऊपर कुछ मुकदमात थे रावलपिंडी वगैरह में, फिर इनको दोबारा इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो ही ये रिहा होने वाले थे इनको दोबारा इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और ये सामने आप देख सकते हैं, हथकड़ियों में जकड़े, सफेद कपड़े से चेहरा ढके, बलूचिस्तान से पीटीआई रहनुमा सलार काकड़ की वीडियो वायरल। सलार काकड़ के लिए आवाज न उठाने पर तहरीक इंसाफ की मरकजी क्यादत तनकीद की जद में सलार काकड़ को जमानतें मिलने के बावजूद नए मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये वो बंदा, वो लीडर सलार काकड़ जो आईने पाकिस्तान के तहत जिसने इलेक्शन लड़ा, जो पाकिस्तान का वफादार है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान के लिए आवाज उठाता है, उसके साथ अगर ये हम सलूक कर रहे हैं तो फिर क्या इससे कौमी यकजहती को फायदा होगा, कौमी यकजहती को हम आगे बढ़ा सकेंगे। तो हुकूमत को भी कुछ चीजों को देखने की जरूरत है कि सिर्फ बातों से चीजें बेहतर नहीं होती, आपको जमीन पे भी कुछ करना पड़ता है। दूसरा, जो तहरीक इंसाफ की क्यादत है, बहुत कम लोग सलार काकड़ साहब के हवाले से बात करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये जब से ये 26 नवंबर वाला मामला हुआ है गालिबन तब से ये गिरफ्तार हैं और अब ये इनकी ईद भी शायद इसी तरह गुजरे। तो तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है, क्या वो इनसे मिलने जा रही है, क्या कर रही है इनके केस के हवाले से, वो भी देखने और सोचने की जरूरत है। और बाकी जो बड़ा इसमें बिगर पॉइंट है कि ये बलूचिस्तान की वो आवाज है जो पाकिस्तान की आवाज है। ये कोई खुदा न खास्ता अलहदगी पसंद या वो लोग नहीं है, ये तो पाकिस्तान के जिसे आप कह सकते हैं मुकदमा हर जगह पे लड़ते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। तो ऐसी आवाजों को तो चेरिश करना चाहिए। ऐसी आवाजों के साथ अगर हम ऐसा सलूक करेंगे तो क्या उससे मोहब्बतें फैलेंगी या जो है नफरतें फैलेंगी, ये देखने की जरूरत है हुकूमत को, शहबाज हुकूमत को और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है बलूचिस्तान में हो जाए या वफाक में हो जाए, इन दोनों को इस हवाले से गौर करने की जरूरत है। अच्छा, जिस तरह शुरू में मैंने अर्ज की थी कि अली अमीन गंडापुर साहब के भाई फैसल अमीन गंडापुर साहब और इमरान रियाज खान साहब सोशल मीडिया पे एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। इमरान रियाज खान साहब का एक क्लिप शेयर किया था फैसल अमीन साहब ने और साथ उन्होंने लिखा था कि इमरान साहब आपकी ख्वाहिश पीटीआई दुश्मन की ख्वाहिश से मिलती जुलती है। अली अमीन ने सफ़े अव्वल से हर पार्टी के एहतजाज को मुनज़्ज़म किया और उसकी क़यादत की। तो फैसल अमीन साहब बुनियादी तौर पर कह रहे थे कि अली अमीन साहब जो है उन्होंने हर जगह पे बेहतरीन किरदार अदा किया और आपकी जो तनकीद है वो मुनासिब नहीं है।
अब इमरान रियाज खान साहब का ये जो क्लिप है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसमें कटिंग वगैरह भी हुई भी है, लेकिन उस यकीनन उन्होंने थोड़ी बहुत अली अमीन साहब के ऊपर तनकीद तो की होगी। अब फैसल अमीन साहब जो हैं वो अली अमीन साहब के भाई हैं, और मैंने अली अमीन गंडापुर साहब से उस दिन इंटरव्यू में पूछा भी था कि फैसल साहब का क्या वो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में, उनका क्या किरदार है, जो भी आपके ऊपर तनकीद होती है वो उसका जवाब देते हैं। तो उन्होंने कहा वो मेरे भाई हैं और मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है। और मैंने उनसे ये भी कहा कि फिर आप शहबाज शरीफ साहब पे या हमजा शहबाज पे, फरियाल तालपुर साहिबा पे क्यों तनकीद करते हैं, वो भी तो फिर खूनी रिश्ते हैं, वो भी उनका भी यही लॉजिक होगा। पर एनीवे, फैसल अमीन गंडापुर साहब से मेरी एक दफा मुलाकात हुई है टेलीफोन पे, एक दो दफा शायद गुफ्तगू हुई हो किसी खबर के सिलसिले में। आई हैव फाउंड फैसल अमीन ए वेरी रीजनेबल गाय, रीजनेबल हैं फैसल अमीन साहब, अच्छी सुलझी भी बात करते हैं और वैसे भी मामलात को समझते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं ना, अब हमारा सुबह से शाम तक मुख्तलिफ सियासतदानों से आपको मिलने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है, तो वो यू नॉर्मली सस इट आउट के मतलब कि वेयर डज दिस चैप स्टैंड्स, ना ये बंदा कहाँ पे है, कितनी डेप्थ है, क्या है, वो आपको पता चल जाता है। और आप आगे से कोई ज्यादा जो है ना वो उसमें कोई ज्यादा लंबी तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं होती, थोड़ी सी गुफ्तगू करके भी इंसान को पता चल जाता है कि अंदाजा लग जाता है ना। मतलब कि एज ए जर्नलिस्ट अगर आपका काम ही ये है कि लोगों से मिलना, चीजों को असेस करना, तो अगर आपको इतना भी अंदाजा ना हो तो देन यू आर नॉट वर्थ योर सॉल्ट ना, अगर आपको इतनी भी चीजों का ना पता हो। एनीवे, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, फैसल अमीन साहब से मेरी एक मुलाकात हुई वो अफ्तारी के ऊपर, और उधर मैंने उनसे कोई बात की और थोड़ी सी उनसे बात हुई, वैसे टेलीफोन पे एक दो दफा बात हुई है। तो रीजनेबल आदमी हैं, अच्छी गहरी बात करते हैं, चीजों को समझते हैं, मामलात को देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन साहब को भी बहुत सारे मामलात में समझाते भी हैं। तो फैसल अमीन जो है वो उनको ऑब्वियसली बुरा लगा कि उनके भाई के ऊपर तनकीद हुई और उन्होंने आगे से उसका जवाब दिया। उसके ऊपर जो इमरान रियाज खान साहब हैं, आगे से उन्होंने भी फैसल अमीन साहब के ऊपर तनकीद की, ट्विटर के ऊपर लिखा कि फैसल अमीन साहब तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखिए, आपको सब लोग कमजोर और कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेंगे और ना ही मुझ पर इल्जामात लगाने वाले। आप पहले शख्स हैं, पैसा किसकी जेब से जा रहा है और कहां से आ रहा है शायद आप सबसे बेहतर जानते हैं। डी चौक में कारकुनों के साथ दोनों बार क्या सलूक हुआ, अब तक इंसाफ के लिए क्या किया गया, तफसीलात सब जानते हैं। सवाल तो ये भी हो सकता है कि आपका नाम ईसीएल में क्यों नहीं डाला जाता, बैरूनी दौरे भी जारी हैं। तो इमरान रियाज खान साहब ने भी उन पर बड़ी सख्त तनकीद की, फैसल अमीन साहब की तनकीद के जवाब में। आगे से फैसल अमीन साहब ने भी जनाब इसके ऊपर बड़ी संगीन एक इल्जाम भी इमरान रियाज खान साहब पे लगाया। उन्होंने लिखा कि आपका अली अमीन से मसला उस दिन शुरू हुआ जब 5 अक्टूबर के बाद आप उसको मिलने आए और आपने सीएम हाउस में बोला कि यही मौका था, आपने पुलिस और रेंजर्स पर गोली चलानी थी, और उसने आपको जवाब दिया आप अपने ऐसे नफरत अंगेज मशवरे से अपने पास रखें, अगर आपने अपना कोई बदला इस तरीके से लेना है तो लें। मैं इमरान खान के अहकामात के मुताबिक अपनी सियासी तहरीक को सियासी तौर पर चलाऊंगा, किसी पर गोली बरसा के और लाशें गिरा के नहीं चलाऊंगा। आगे वो लिखते हैं कि इसके बाद उन्होंने कहा कि आपका और मेरा खुदा हाफिज 9 मई से पहले अली अमीन पर 53 FIR थी, 9 मई के बाद उस पर 102 मजीद FIR हुई। तो उन्होंने FIR वगैरह का भी जिक्र किया और बाकी दीगर चीजों का भी जिक्र किया। अच्छा, इसके ऊपर इमरान रियाज खान साहब ने भी बड़ा तफसीली जवाब दिया है। इमरान रियाज खान साहब, आई डोंट नो कि क्या इमरान रियाज खान साहब खुदा न खास्ता कोई ऐसी गोली चलाने की बात कर सकते हैं। हमने तो कभी नहीं देखा कि इमरान रियाज खान साहब कभी भी ऐसी बात कर रहा हूं। वो हमेशा जब भी बात करते हैं आइन और कानून की बात करते हैं, लेकिन ये बड़ा संगीन नोयत का इल्जाम लगाया गया है फैसल अमीन साहब की जानिब से। अब इमरान रियाज खान साहब ने आगे से लिखा है अपनी ट्वीट के अंदर, सारा पाकिस्तान जानता है कि मैंने कभी तशद्दुद की हमायत नहीं की, हमेशा पुरअमन एहतजाज के आईनी हक को सपोर्ट किया। अच्छा, अब ये इमरान रियाज खान साहब से जब भी मेरी बात हुई है, अब तो काफी दिन हो गए कभी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन जब भी मुलाकात हुई, जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, अरशद शरीफ साहब का जनाजा था, जिस दिन उनका डेड बॉडी आ रही थी पाकिस्तान में, उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पे गए हुए थे, वहां पे भी वो मेरे साथ थे, दीगर सहाफी भी साथ थे। कभी भी इमरान रियाज खान ने मुतशद्दद बात नहीं की है। वो हुकूमत पे तनकीद जरूर करता है, लेकिन खुदा न खास्ता कभी उसने ऐसी बात नहीं की कि यहाँ पे जलाओ गिराव होना चाहिए या कोई मार कुटाई होनी चाहिए। वो ऐसी बात मैंने कभी इमरान रियाज खान साहब के
मुंह से नहीं सुनी, अगर उन्होंने किसी और के साथ की है तो उसका मुझे नहीं पता। एनीवे आगे वो लिखते हैं इमरान रियाज खान साहब के सारा पाकिस्तान जानता है कि मैंने कभी तशद्दुद की सपोर्ट नहीं की, हमेशा आईनी हक को सपोर्ट किया है, एहतजाज के आईनी हक को। वैसे भी 4-5 अक्टूबर के एहतजाज में तो गोली चली ही नहीं, तो मैं क्यों कहूंगा कि गोलियां मार दो। 5 अक्टूबर के बाद में वो वाहिद सहाफी था जिसने अली अमीन गंडापुर की पूरी बात सुनी और उसकी सुनाई हुई अजीब और गरीब कहानी सिर्फ इसलिए अवाम को सुनाई कि अली अमीन ने कहा था कि मेरा भी हक है कि लोग मेरा मौकिफ भी जाने। हाँ, मगर मैंने कहानी सुनने के बाद ये जरूर कहा था कि अली अमीन आपको भागने के बजाय बतौर वजीर आला सामना करना चाहिए था, क्योंकि आप एक सूबे के आईनी सरबराह और लाखों लोगों के मैंडेट के अमीन थे। मैंने ये भी कहा था कि बज़ाहिर आप झूठ बोल रहे हो, मैं आपका मौकिफ जरूर दूंगा, मगर मुझे या किसी को भी इस पर यकीन नहीं आएगा। अली अमीन आपके भाई और दीगर लोगों के साथ मुझे गाड़ी तक छोड़ने भी आए थे। तो उन्होंने ये कहा कि जिस दिन की आप ये इल्जाम लगा रहे हैं उस दिन तो अली अमीन के साथ मेरी ये बात हुई थी और वो मुझे सी ऑफ करने तक, गाड़ी तक सी ऑफ करने भी आए थे। जानता हूं कि वीडियो किसने एडिट की और अचानक से बहुत सी तोपों का रुख मेरी तरफ क्यों हो गया है, और इसके पीछे के किरदारों को भी जानता हूं। कसूर कुर्सी का है जिस पर बैठकर अक्सर लोग औकात और तरबियत भूल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको पछतावे से महफूज रखे। तो आगे से इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि जी मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है, मैंने कोई इस तरह की बात नहीं की, और किसी ने ये जो उनकी वीडियो है वो भी एडिट की है जिसमें अली अमीन साहब के फारिग होने की बात हो रही है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अली अमीन साहब के हवाले से कुछ तहफुजात का इजहार इमरान खान साहब करते रहे हैं और बाकी खबरें आती रही हैं, हम तक भी खबरें पहुंचती रही हैं, दीगर लोगों तक भी खबरें पहुंचती रही हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब का एक अलमिया ये भी रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से चीजों को मैनेज किया वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर सके, चाहे वो मीडिया हैंडलिंग हो जहां पे बैठ के उन्होंने मुख्तलिफ बातें की। शुरू में उन्होंने जिस तरह के मीडिया इंटरेक्शंस की वो उस तरीके से मीडिया इंटरेक्शन नहीं कर सके, उस तरीके से बयानियां नहीं बना सके। अब इमरान खान साहब जो थे उनकी जब हुकूमत का खात्मा हुआ वो अक्सर सहाफियों को बुलाते थे, 10-10 सहाफियों से बात करते थे। अब अली अमीन साहब ने रिसेंटली सहाफियों को बुलाया, उनसे बात की, मुख्तलिफ किस्म के सहाफियों को बुलाया, उनसे बात की, बड़े सख्त सवालों के जवाब दिए। मरियम नवाज कभी क्या ऐसा करेंगी? कभी भी नहीं वो करेंगी, लेकिन अली अमीन साहब ने ये किया। लेकिन अगर आपने अपना सियासी बयानिया बनाना होता है तो आपको कुछ लोगों के साथ मशवरा करना होता है, जिस तरह इमरान खान साहब करते थे। तो अली अमीन का अलमिया ये हुआ कि जो इनके अपने हमायती लोग भी थे सोशल मीडिया के ऊपर आगे पीछे, ये उनको भी मुतमईन नहीं कर सके और उनसे भी बहुत दूर हो गए। अब सोशल मीडिया पे जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको एक तरह से इमरान खान की हमायत करते हुए नजर आते हैं या ट्विटर अकाउंट्स, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो अली अमीन पे तनकीद कर रहे हैं। अब ये तनकीद से अली अमीन बच भी सकते थे, इसको बेहतर तरीके से भी हैंडल कर सकते थे, लेकिन उनकी जो मीडिया हैंडलिंग है वो देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, वो मेरी मीडिया हैंडलिंग इनकी अच्छी नहीं हुई अली अमीन साहब की, जिसकी वजह से इनके मसाइल में थोड़ा ज्यादा इजाफा हुआ। बाकी कुछ जमीनी हकाइक भी हैं, कुछ सूरत भी ऐसी है, मुश्किल हालात का इनको सामना है, हुकूमत का जो रवैया है वो भी आपके सामने है। पर एनीवे दोनों जो शख्सियात हैं उन्होंने एक दूसरे के हवाले से काफी कड़ी तनकीद की है सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे पर। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।